Hello बच्चों, let's read the question. So the question says the genetic material of prokaryotic cell. Genetic material of prokaryotic cell A possesses small circular DNA called plasmids. B is not enveloped by nuclear membrane. C composed of a single circular DNA molecule or D all of the above. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें की कंसेप्ट जो पता होना चाहिए, दैट इज की कंसेप्ट इज अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल, हमें प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पता होना चाहिए और मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोइड के बारे में. न्यूक्लियोइड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. हम देखते हैं व्हाट इज न्यूक्लियोइड. हमें पता है प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल ये कैसे होते हैं? प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल होते हैं, बहुत पुराने सेल्स होते हैं, इवोल्यूशन इनका बहुत पहले हो गया होता है. प्रिमिटिव सेल्स होते हैं और इनके एग्जांपल्स भी हमें पता है. इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, इनके एग्जांपल होते हैं बैक्टीरिया. इनका एग्जांपल है बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी. ओके, इनका एग्जांपल माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ. ओके, सो ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स. ओके, सो हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स बहुत सारे साइज और शेप्स में आते हैं. बेसिकली इनका डायग्राम बनाने के लिए मैंने रॉड शेप में रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये है एक प्रोकैरियोटिक सेल फॉर एग्जांपल, और इसके अंदर इसका सस्पेंडेड है ये जेनेटिक मटेरियल. ओके, दिस इज द जेनेटिक मटेरियल. ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोटिंग होता है. साइटोप्लाज्म फ्रीली सस्पेंडेड होता है, इसके अराउंड कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती. तो पहला पॉइंट तो हमें ये पता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, क्योंकि मेम्ब्रेन जो होती है वो तो यूकैरियोटिक सेल में होती है. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी जो होते हैं वो भी यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी. तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इनमें मेम्ब्रेन्स आर एब्सेंट. सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज आल्सो एब्सेंट. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट. तो जो प्रोकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल है वो कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एनवेलप नहीं होता. दूसरी बात हमें पता है कि क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल, मोस्टली इट इज डीएनए. और डीएनए तो कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड. इट इज डबल स्टैंडर्ड. और इसका जो क्रोमोसोम होता है सर्कुलर होता है. तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए विच इज सर्कुलर. तो इसमें जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है? जेनेटिक मटेरियल क्या होता है इसमें? जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर सिंगल डीएनए. एक ही डीएनए मॉलिक्यूल होता है और डबल स्टैंडर्ड सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है. और इनमें एक एडिशनल जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है यहाँ पे ऐसे बाहर. दैट इज नोन एज नंबर थर्ड, इट इज नोन एज प्लाज्मिड. ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है. इट इज व्हाट इज दिस? इट इज अ प्लाज्मिड. ओके, इट इज अ प्लाज्मिड. इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए. अगर हम प्लाज्मिड की थोड़ी सी और बात करें तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में ही प्रेजेंट होता है प्लाज्मिड, यूकैरियोट्स में नहीं होता. हम थोड़ा सा प्लाज्मिड को और देखें तो सो वी सी दैट प्लाज्मिड, व्हाट इज प्लाज्मिड? प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल. मतलब जो बैक्टीरियल का मेन जीनोम है उससे अलग एक्स्ट्रा मतलब अलग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है प्लाज्मिड. और इसके और क्या क्या फीचर्स हैं प्लाज्मिड के? अगर हम देखें तो ये आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए होता है. और ये जो प्लाज्मिड होता है ये बहुत सारे अलग अलग फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स देता है बैक्टीरिया को. इट कॉन्फर्स phenotypic characteristics to the bacteria, to bacterial cell, to bacteria.
अलग अलग फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं? यूनिक कैरेक्टर्स. इट कॉन्फर्स यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स टू द बैक्टीरिया. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, प्लाज्मिड्स को मेनली 3 टाइप में क्लासिफाई किया जाता है. प्लाज्मिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. ओके, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. व्हाट आर टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड? फर्स्ट इज F plasmid, second is R plasmid, third is Col plasmid. ये किसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है? प्लाज्मिड्स को बहुत सारे तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन दिस इज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फंक्शन. प्लाज्मिड्स का क्या फंक्शन है, क्या क्या फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स देता है बैक्टीरिया को. एफ प्लाज्मिड जो होता है यह कॉन्फर करता है, इट कॉन्फर्स फर्टिलिटी. ये कैरी करता है, कैरी फर्टिलिटी जीन्स. तो जैसे जो एफ पॉजिटिव है बैक्टीरिया, उसमें प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड अगर किसी और को दे देगा, एफ पॉजिटिव एफ नेगेटिव को देगा, तो एफ नेगेटिव भी एफ पॉजिटिव बन जाएगा, वो फर्टाइल हो जाएगा. तो बेसिकली हमें ध्यान रखना, एफ प्लाज्मिड फर्टिलिटी जीन्स कैरी करता है. आर प्लाज्मिड कौन से जीन्स कैरी करता है? रेजिस्टेंस जीन्स. किससे रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन. और कोल प्लाज्मिड क्या कैरी करता है? इट कैरीज जीन्स टू प्रोड्यूस एंटीबैक्टीरियल टॉक्सिन्स. जैसे फॉर एग्जांपल ई कोलाई में कॉलिसीन से नाम पड़ा है कॉलिसीन. दूसरे बैक्टीरिया को मारने के लिए टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है कोल प्लाज्मिड, ताकि ये वाला बैक्टीरिया सर्वाइव कर सके. सो इट इज अ लिटिल बिट डिटेल इफ यू वांट टू गो इनटू इट. सो बेसिकली हमारे से क्वेश्चन में पूछा गया था कि जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है. तो स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी होता है प्लाज्मिड नाम से जेनेटिक मटेरियल में, ठीक है. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, मेन जीनोम में नहीं होता, लेकिन एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है. जेनेटिक मटेरियल नॉट एनवेलप्ड, मेन जेनेटिक मटेरियल एनवेलप्ड नहीं होता न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, भी सही है. और इट इज कंपोज ऑफ सिंगल सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सिंगल सर्कुलर डीएनए, ये भी सही है. तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट. सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.